Who are you? How are you peoples? क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करता हूँ हाल चाल तो आपके ठीक ही होंगे। तो आज मैं आपको वॉच बनाना सिखाऊंगा। ओ, मेरे हाथ पे तो है नहीं वॉच। चलें, कोई मसला नहीं। आज मैं आपको कंप्यूटर के अंदर वॉच बनाना सिखाऊंगा। तो देरी किस बात की, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को जल्दी। कॉस्ट फ्री है। तो चले कंप्यूटर की स्क्रीन ओपन करते हैं। तो हेलो एवरीवन, आप देखें अब मैंने खोल लिया है अपना एलिस्टेटर। ओ एलिस्टेटर बोल रहा हूँ, कंप्यूटर। तो अब जल्दी से मैं इसके अंदर अपना एलिस्टेटर ओपन करता हूँ और इसकी आवाज़ भी बंद कर देता हूँ कंप्यूटर की। ठीक हो गया? ये क्या मतलब है? क्यों नहीं हो रहा भाई? अब वो है ना, आज बहुत लंबी क्लास हो जाएगी मेरे को तो लग रहा है। आज सर्दी भी बहुत है। तो चलें जल्दी से हो जाए यार आज। दुआ करें जल्दी क्लास ख़त्म हुआ है। मेरे को तो लग रहा है आज देर से ख़त्म होगी। सबसे पहले मैं अपना एक डॉक्यूमेंट बना दूंगा और एक शॉट की और मुझे पता चला है, कंट्रोल ज़ीरो करने से बिल्कुल आपका ये आर्ट बोर्ड जो है वो सेंटर में आ जाता है। जैसे देखें, ये है ठीक है, कंट्रोल 0। अब हम बनाना शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले आपको शिफ्ट के साथ एक सर्किल बना लेना है। एक नहीं, दो कर लें। कंट्रोल C एंड कंट्रोल F कर लें, एक कॉपी आ जाएगी इसकी। तो आप एक कॉपी इसकी यहाँ पे रख दें, इसका कलर रख दें और स्ट्रोक नल कर दें। अब देखें हमारा कमाल। अब हमने ये बना लिया और पहले इसके अंदर हम गाइडलाइन दे देते हैं। गाइडलाइन कंट्रोल R करेंगे, आपके पास ये आ जाएगी। एक आप यहाँ पे रख दें, एक आप यहाँ पे रख दें। ठीक है, अब हम इसको जो है रख लेंगे इसके बिल्कुल सेंटर में और इसको करेंगे एडिट में जाके लॉक। अब ये कहीं से भी नहीं हिलने वाली। ठीक हो गया। अब हम बनाएंगे एक सर्कल शिफ्ट के साथ एंड इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। मैं इसको उठा के यहाँ पे रख दिया। बस ये वाली पोजीशन इसकी अच्छी है और यहाँ पे हम इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, कुछ इस तरह का रख दें। आपकी मर्ज़ी, आप जो चाहें वो रख सकते हैं। इसके बाद आपको लेने, ये सिलेक्ट होगा तो आप ले लेंगे रोटेट टूल एंड यहाँ सेंटर में ऑल्ट के साथ क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। प्रीव्यू पे चेक लगा दें एंड यहाँ पे आप डिग्री दे रहे हैं, कितनी दे रही थी, एक मिनट कैलकुलेट करके आपको मैं दिखा देता हूँ। कैलकुलेट आपको करके बता देता हूँ, मेरे को भी पता नहीं कितनी देनी थी यार, मैं भी भूल गया। ये रहा कैलकुलेटर। हमें कितने चाहिए? 12। तो 360 को डिवाइड करें आप 12 से, क्या आंसर आ रहा? 30। यहाँ पे आप सिंपली 30 लिख देंगे। ठीक हो गया। अब प्रीव्यू चेक कर लें एंड यहाँ से कॉपी और कंट्रोल D कर दिएगा बाद में। ठीक हो गया। ऐसा हमारे पास आसानी से आ गई है और अब आप इन सबको सिलेक्ट करके ग्रुप कर लिएगा ताकि इसको छोटा बड़ा करने में आसानी हो जाए। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं कर सकते। वैसे मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ग्रुप ही कर लें इसको। कंट्रोल G से ग्रुप हो रहा, सिर्फ 2 ही बटन दबाने। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं रेक्टेंगल बनाते हैं। इसके ऊपर जो सेकंड की जो लाइनें डली होती है उस तरह का एक बनाएंगे। ठीक लगेगा इतना बड़ा? हाँ सही है। देखिए भाई, अब हम इसको थोड़ा सा लाइट कर देंगे।
एंड अब हम कंट्रोल प्लस कर देता हूँ आपसे एंड रोटेट टूल ले लेता हूँ, वो सिलेक्ट है हमारा। और यहाँ पे ऑल्टर के साथ क्लिक करूँगा, यहाँ पे 30 डिग्री हमने जो पहले दिया था। और अब मैं आपको दोबारा कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। अब हमें चाहिए सेकंड वाली, वो होती है 16। ये हो गया डिवाइडेड बाय 16, 6 आ रहा है, तो यहाँ पे आप सिंपली 6 लिख दिएगा। एंड यहाँ पे प्रूफ चेक करना चाहें तो कर लिएगा, उन्हें कॉपी कर दिएगा, ये आ गया। अब कंट्रोल डी, ठीक हो गया। देखिए इतनी हमारी बन चुकी है। तो अब हम इसको हटाते हैं और यहाँ पे अपने आगे यहाँ तो जाएंगे। आर्ट बोर्ड में अपना बड़ा कर लेता हूँ, आर्ट बोर्ड बड़ा कर लेता हूँ बस से, ठीक हो गया। अब देखें, अब हम बनाएंगे इसकी सुइयाँ। सुइयाँ कह लें, निप कह लें, जो आपका आप कहना चाहें वो कह सकते हैं। सबसे पहले आपको एक रेक्टेंगल बना लेना है, छोटा छोटा वो होता है, ठीक है। अब इसके अंदर कलर दे दें इसको, स्ट्रोक को नहीं। अब पेन टूल ने सिलेक्ट हुआ हुआ, एक यहाँ पे पॉइंट लगा दें और एक यहाँ पे। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ने ये वाले पॉइंट को पकड़े, शिफ्ट के साथ ऊपर कर दें और नीचे वाले को थोड़ा सा नीचे, ठीक हो गया। अब सिंपली सुई तो अच्छी नहीं लग रही है, तो पहले मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं क्या करूँ, इसके अंदर एक बनाता हूँ रेक्टेंगल, थोड़ी सी डिज़ाइन डिज़ाइन के लिए। इस तरह का एक रेक्टेंगल बना लिया एंड शेप बिल्डर टूल ले लिया, ऑल्टर के साथ इसको, ठीक है, नहीं सिलेक्ट तो हमने दोनों चीज़ों को करना है ना, सिलेक्ट कर लें एंड शेप बिल्डर टूल लें, ऑल्टर के साथ यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे एंड यहाँ पे। और अब हम इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देंगे। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ब्लैक ही कर दें, अभी तो आप बना रहे ना, मेरी तरह ही बनाए, ठीक हो गया। अब एक हम यहाँ पे बना देते हैं छोटा सा, कंट्रोल प्लस करके मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा बड़ा करके। अब हम लेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और यहाँ से थोड़ा सा इसको दूर करेंगे एंड इसको यहाँ से थोड़ा सा दूर करेंगे, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, बस थोड़ा सा खराब बन गया ऐसा। यार स्टेडी सही है। अब हम इसका जो कहाँ करेंगे ना, ये देखें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है एंड यहाँ पे क्लिक करा हमने, इसको एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा गिरा दिया, ये वाला सिलेक्ट करा, 1 2 3, ठीक हो गया। अब हम नीचे देख लें तो कोई, हाँ ये देखें। अब हम इसको बिल्कुल सेंटर में कर लेते हैं, को एडजस्ट कर लिएगा या फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें, इसको थोड़ा सा इधर कर दें एंड ये वाला पॉइंट को इधर कर दें, ये वाला पॉइंट सही है, ये वाले पॉइंट को थोड़ा सा इस तरफ कर दिएगा, आई थिंक सही है। और अब हमें करना है, इसको सिलेक्ट करें, भले इन दोनों को कर लें, उसको करें या ना करें कोई मसला नहीं है। अब जाए शेप बिल्डर टूल में एंड यहाँ पे ऑल्ट के साथ क्लिक कर दें और ये हो गया हमारा गायब, ठीक है। अब एक बन गया, सॉरी अब मैं इसको एक एक करके सिलेक्ट कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है।
ठीक हो गया, एक बन गया। अब हम ऑल्टर एंड शिफ्ट दबा के एस्केप, सॉरी पहले हमें पूरा सिलेक्ट करना है ना। ऑल्टर एंड शिफ्ट के साथ इसकी एक कॉपी ले लेंगे और इसको हम कर देंगे थोड़ा सा छोटा, लेकिन यहाँ यहीं से कर देते हैं। ठीक हो गया। अब मैं इसको करता हूँ, पहले इसको मैं कर लेता हूँ ग्रुप कंट्रोल जी से, एंड इसको भी कर लेता हूँ कंट्रोल जी से ग्रुप, और इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ कुछ इस तरफ, और मूव टू लेता हूँ वी से और इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको कर देता हूँ थोड़ा सा इस तरफ। ठीक हो गया। ऐसा पोस्ट देते हुए आप इसको लगा देंगे इसके सेंटर में थोड़ा सा ये वाला, और हमें गिराना चाहिए। रोटेट टूल वापस ले लेता हूँ मैं, इस तरीके से सही रहेगा। ठीक है, अब ये बन गया है। इसको सिलेक्ट करें एंड इसको इसके ऊपर लेके आए, देखते हैं। सिंपली कंट्रोल जेड करता हूँ मैं एंड कंट्रोल माइनस करता हूँ, क्योंकि हमने एक गलती करी है इसके अंदर, वो गलती भी सुधार लेते हैं। यहाँ पे हमें बनाना है एक वो सर्कल बना लेना है छोटा सा। ठीक है, ये बन गया। अब हमें ये पूरा सिलेक्ट करना है और इसको अब अंदर लेके जाना है। इसका जो बीच वाला एक पॉइंट है इसको बिल्कुल सेंटर में रख दिया मैंने, और मैं इसको कर लेता हूँ थोड़ा सा छोटा, शिफ्ट के साथ कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है। इसको वापसी हम शिफ्ट के साथ में इसको, या फिर यहाँ से कर लें, लेकिन यहाँ से ख़राब हो रहा है ना। यहाँ से आप कर लिएगा आसानी से शिफ्ट के साथ, बाद में आप एडजस्ट कर सकते हैं। बस इतना बन गया हमारा। पहले मैं अब बनाते हैं हम पतली वाली सुई। यहाँ से मैं रेक्टेंगल टूल ले लेता हूँ और यहाँ से सिंपली पतली सी लाइन, पतली सी रेक्टेंगल बना देता हूँ, और इसका कलर यही दे देते हैं फिलहाल अभी तो। इसी के अंदर भी सिंपली वैसा ही डिज़ाइन देना चाहूँगा मैं। सबसे पहले मेरे को लेना क्या था, पेन टूल ले लिया मैंने, पी दबा के डायरेक्ट, एंड एक यहाँ पे पॉइंट लगा दिया एंड एक यहाँ पे, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैंने इसको ऊपर खींचा शिफ्ट के साथ और इसको लंबा कर दिएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे खींचिएगा शिफ्ट के साथ, और अब मैं ले लूँगा रेक्टेंगल टूल, कुछ इस तरीके से रखूँगा, और शेप बिल्डर टूल ले लूँगा और मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, शेप बिल्डर टूल लूँगा एंड यहाँ पे ऑल्टर के साथ क्लिक, यहाँ पे ये भी गया, और अब मैं इसके ये जो नीचे वाला है इसके अंदर वही सिंपली ब्लैक कलर दे दूँगा। अब देखें, अब मैं इसको ऊपर से थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, बहुत बड़ा हो गया। मेरे तो लग रहा है सही। और हम यहाँ पे वही करना चाहें छोटा सा, बल्कि यहाँ कर ही देते हैं। ठीक है, कलर आप अभी कोई सा भी दे दें क्योंकि हमें इसको काटना ही है, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। पहले तो आप यहाँ से क्या ये नहीं, यहाँ से 1 2 1 1 1 दे दें इसको। अब आप इसको सिलेक्ट करें एंड ये वाला पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले तो।
थोड़ा सा इसको दूर कर लेते हैं एंड थोड़ा सा इसको भी कर लिएगा। नीचे वाला छोटा हो रहा है तो नीचे वाले को हम थोड़ा सा इस सॉरी एक पॉइंट लेना था यार, एक पॉइंट ले लिया हमने, इसको यहाँ पे कंट्रोल जेड कर रहा हूँ यार मैं वापसी, ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करा एंड इसको ले लिया यहाँ पे, ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करा, इसको ले लिया थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक हो गया। अब हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, शेप बिल्डर टूल ले लेंगे वापसी एंड ऑल्टर के साथ इसके अंदर क्लिक कर देंगे और ये हो गया गायब, ठीक हो गया। अब देखते हैं, हाँ ठीक है, थोड़ी सी और बड़ी कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन उससे पहले मेरे को एक चीज़ और बनानी है, मेरे को नहीं मुझे मतलब यहाँ से मैं ले लेता हूँ एलिप्स टूल एंड इसके बीच के अंदर एक मैं बना देता हूँ शिफ्ट के साथ, शिफ्ट एंड बैक स्पेस दबाया हुआ क्योंकि ये मूव कहीं पे भी हो सकता है, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं इसको, इसके पूरा एडजस्ट कर दिया मैंने, ठीक है। और ये इसके पीछे क्या है, चले कोई मसला नहीं, ये भी डिज़ाइन अच्छा ही लग रहा है, कौन सा बुरा लग रहा है, आप चाहें तो आप इसको हटा भी सकते हैं उसी से शेप बिल्डर टूल से, ठीक है। अब हम इसको पूरा सिलेक्ट हो रहा है तो फिर मैं सिंपली जो चीज़ें हैं उन सबको शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लेता हूँ, अब मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ नीचे की तरफ एंड इसको वी दबा के मूव टूल ले लेते हैं और इसको रखते हैं हम यहाँ पे एंड ये वाला जो सर्कल है अब हम इसको छोटा कर देते हैं शिफ्ट के साथ, ठीक है। और वापसी हम इसको सिलेक्ट करते हैं शिफ्ट के साथ सबको, एक काम करते हैं इसको हम कर लेते हैं कंट्रोल जी से, ठीक हो गया ना। अब हम इसको उठा के सेंटर में रखते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है, एक मिनट ये क्या हो गया, अच्छा ये भी आ गया, ग्रुप कर दिया। अब हमें एक एक चीज़ ही करना पड़ेगी सिलेक्ट, शिफ्ट के साथ ये कर अनग्रुप करना है ना, हो गया। अब शिफ्ट के साथ ये हमने सिलेक्ट कर लिया एंड ये भी कर लिया, अब इसको कर देंगे ग्रुप, ठीक है। इसको हम छोटा कर लेते हैं, ये वापसी बड़ा हो गया, या फिर इसको हटा देते हैं, एक काम करते हैं और अब इसको रखते हैं हम सेंटर में कुछ इस तरीके से, बस ये देखिए हमारा वॉच का अंदर का तो बन गया है। उसको अगर आपको ऐसा लग रहा है बाहर बाहर से देखने में कि ज़्यादा बड़ी बड़ी लग रही हैं तो आप इसको छोटा कर लिएगा। और एक मिनट, और ये वाली सुई थोड़ी छोटी होती है, मैंने बहुत ही बड़ी कर दी है, ये वाली थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ, बस। अब जो हमने एक और जो सर्किल बनाया था उसका काम बता देता हूँ क्या है। सबसे पहले तो मैं इसका नाप लेता हूँ कि इसके बराबर का है या फिर नहीं, शिफ्ट के साथ थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, अब तो इसके नाप का हो गया होगा, सही है।
अब मुझे क्या करना है, सिंपली इसके अंदर कलर दे देना है और स्ट्रोक को नल कर देना है। जल्दी जल्दी बनाता हूँ मैं। रेक्टेंगल को इसके ऊपर रख देंगे हम। थोड़ा सा अगर छोटा करना चाहें तो छोटा भी हो जाएगा। ठीक है, इतना बड़ा ठीक हो गया। अब ऑल्ट के साथ इसको नीचे एंड शिफ्ट के साथ इसको हम ले जाएंगे थोड़ा सा इस तरीके से नीचे, इन सबको सिलेक्ट करेंगे। अलाइन वाले पैनल में जाएंगे और इसको क्लिक करेंगे तो इससे पता चल जाएगा कि आपकी जो डिस्टेंस है इन दोनों रेक्टेंगल के बराबर में वो सही रहेगा। ठीक हो गया। अब हमें शेप बिल्डर टूल लेना है, कुछ भी नहीं करना है, शेप बिल्डर टूल ले लेना है और इन सबको मिला देना है। बस कोई कीवर्ड नहीं दबाना, माउस से ट्रैक कर देना नीचे की तरफ और ये पूरा हो जाएगा एक। ठीक हो गया। अब हम बनाएंगे एक रेक्टेंगल इसी के ऊपर, कुछ इस तरीके से बना देंगे। सही लग रहा है ना? ऐसे ही बनाना तो ना, हाँ ऐसे ही बनेगा। इसको बल्कि नहीं, एक एक और ले लेते हैं ना, एक रेक्टेंगल और ले लेते हैं। ऑल्टर के साथ हम इसकी एक कॉपी, ऑल्टर एंड शिफ्ट। अब हम इन सबको सिलेक्ट कर लेते हैं। नहीं, पहले हम इसका और ऑल्टर के साथ, इसका और शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करते हैं। इसको भी देख लेते हैं कि ये बराबर साइज में है ना। ठीक हो गया। अब हम इन सबको सिलेक्ट करेंगे, शेप बिल्डर टूल ले लेंगे एंड इसको हम ऑल्टर के साथ उड़ा देंगे, यहाँ से भी एंड यहाँ से भी। अब हम लेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और ये आपको पता है क्या बना रहा हूँ, ये मैं बैक का बना रहा हूँ जो इसके पीछे जो बना होता है। अब हम लेंगे कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट ले लेंगे एंड इसको इस तरफ कंट्रोल जेड करता हूँ। ये वाला पॉइंट सिलेक्ट है मेरा। शिफ्ट के साथ ये वाला भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, शिफ्ट के साथ ये वाला भी कर लेता हूँ एंड ये वाला भी कर लेता हूँ और इन सबको मैं ऊपर की तरफ देखें। सबके सब हो गए ना। अब एक काम और है, ये वाला भी सिलेक्ट कर लेते हैं शिफ्ट के साथ। सारे चारों के चारों हम शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट कर लेंगे। बल्कि नहीं, शेप बिल्डर टूल ले लेता हूँ मैं वापसी और इसको पहले उड़ा देता हूँ अल्टर के साथ वापसी से यार। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लेता हूँ, ये वाला पॉइंट सिलेक्ट कर लेता हूँ अल्टर के साथ, शिफ्ट के साथ ये वाला कर लेता हूँ, ये वाला और ये वाला, और इन सबको नीचे ले आता हूँ। ये वाला सिलेक्ट करता हूँ और इसको ऊपर ले जाता हूँ, इतना बहुत है। ये वाला करता हूँ, इसको भी बहुत है। ये वाला कर लेता हूँ और इसको भी थोड़ा सा इधर एंड इसको स्मूथ करना है मुझे, बस बहुत है। अब मैं बनाऊंगा, बल्कि अब एक काम करते हैं, इन पूरे को ग्रुप कर देते हैं। ठीक है, और इसको उठा के अलाइन कर देते हैं। हाँ, अलाइन करेंगे तो डायरेक्ट बीच में आ जाएगा ऐसे। बल्कि नहीं, हमने एक गलती कर दी, हमने एक गलती कर दी, इसके अंदर अनलॉक नहीं करा। बस अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा साइड में करते हैं और इसको कर देते हैं ग्रुप एंड शिफ्ट के साथ अब इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको अलाइन में लेके जाते हैं। तो ये हो गया अलाइन, लेकिन सही नहीं हुआ। ये है ना, दरअसल पीछे आ रहा है।
तो अब मैं करूँगा इसको अरेंज, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ अरेंज सेंड टू फ्रंट। ठीक है, अब हम इसको करेंगे, इसको सेंटर में, बिल्कुल बिल्कुल सेंटर में करना है बिल्कुल। हो गया, मेरे को लग रहा सेंटर में तो हो गया, लेकिन अब हम करेंगे इसको थोड़ा सा छोटा, शिफ्ट एंड ऑल्टर दबा दें और इसको थोड़ा सा छोटा कर दिएगा, शिफ्ट एंड ऑल्टर के साथ मैंने करा है। और यहाँ से भी इसको छोटा कर देंगे ऑल्टर के साथ, एंड इसका कुछ इस तरह का रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब हम बनाते हैं इसके ऊपर के डिज़ाइन, ऊपर के जो पट्टे होते हैं वो एक ऐसे, ठीक है, और यहाँ से मूव टूल ले लेता हूँ और इसको पर्स कर देता हूँ थोड़ा सा। और अब मैं बनाऊंगा इसके ऊपर जो क्लिप होता है वो क्लिप किस तरीके से बनेगा, सिंपली हमें बनाना होगा उसके लिए एक रेक्टेंगल जो इसके हिसाब से सही हो। हाँ ये सही है। एंड अब मैं इसकी कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ करके कॉपी ले लूँगा और इसको थोड़ा सा नीचे ले आऊँगा, इसको शिफ्ट एंड ऑल्टर के साथ थोड़ा सा छोटा कर दूँगा और ये हो जाएगी कुछ इस तरीके से, और इसको बड़ा कर देता हूँ, हो जाएगी कुछ इस तरीके से। अब इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे हम इसको और शिफ्ट के साथ इसको कर लेते हैं और शेप बिल्डर टूल लेके इसको हम ऑल्ट के साथ उड़ा देंगे। ठीक हो गया, बन गया हमारा एक पट्टा। ठीक है, अब हम क्या लेंगे, ये वाला टूल ले लेंगे, जो भी नाम है इसका, मैंने नाम सही से नहीं पढ़ा इसका। एंड एक इस तरीके का क्लिप बना देंगे जो होता है, एंड कंट्रोल सी एंड कंट्रोल एफ कर देंगे, इसकी भी एक कॉपी आ जाएगी एंड एक कॉपी इसकी यहाँ पे रख देंगे। एंड अब इस सब नहीं, इसको एंड शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करिएगा आप, शेप बिल्डर टूल ले लेंगे और ऑल्टर के साथ इसको काट दें। ठीक है, अब ये वाली उठाएं और यहाँ पे रखें और ऑल्ट के साथ इसको थोड़ा सा छोटा करें, ऑल्ट के साथ इसको थोड़ा सा छोटा कर दें, छोटा तो ये हो नहीं रहा, सबकी कॉपियाँ आ रही हैं। चलो कोई मसला नहीं, ये दो दो होगा ही क्या। हम यहाँ से इसको शिफ्ट के साथ छोटा कर देते हैं, इसको भी तो यार छोटा करना है, लेकिन ये हो क्यों नहीं रहा। चले नहीं हो रहा तो नहीं है, इसको हम इस तरीके से रख देते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक हो गया, अब हम बनाएंगे नीचे वाला पट्टा, तो हमें चाहिए होगी ऐसी एक लेयर, इसको हम उतार लेंगे नीचे शिफ्ट के ऑल्टर एंड शिफ्ट के साथ। लेकिन ये काम की नहीं, आप पूछे क्यों, क्योंकि इसके ऊपर हमने एक गड्ढा भी तो खोद दिया है। तो अब हम यही वाली क्लास मेरे को लग रहा है आज बड़ी हो जाएगी, आधे घंटे की तो हो चुकी है, तो प्लीज़ आप कहीं से भागिएगा मत। ठीक हो गया, मैं थोड़ा सा आर्टबोर्ड बड़ा कर लेता हूँ क्योंकि बहुत छोटा हो गया है दोबारा, तो बड़ा प्रोजेक्ट है ना,
मेरे को दिल चाह रहा था आज बड़ी चीज़ बनाने का, क्योंकि मैंने जब से चैनल बनाया मैंने कोई बड़ी चीज़ नहीं बनाई है। अब पहली बड़ी चीज़ है ये मेरी। ये वाला पट्टा थोड़ा सा बड़ा हुआ क्योंकि ये होता ही है हर घड़ी के ना बड़ा। और अब पेन टूल की बारी है, ये ले लेंगे और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे एंड एक पॉइंट यहाँ पे। ये वाली टूल डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे। जितना करते हैं देखते हैं, जितना जितना करने पे आपको सही लगे आप उतना कर दिएगा। अब मुझे लग रहा है कि बराबर भी हो गया। इनको सिलेक्ट करके इस तरीके से ऊपर कर दिएगा, तो फिर ये कुछ इस तरीके की हो जाएगी। और ये इसको हम रखते हैं अब थोड़ा सा बीच में, ठीक है भाई। अब हमें हटानी है गाइडलाइंस, कहाँ से हटती हैं? ऑब्जेक्ट में नहीं, कंट्रोल आर ही कर देता हूँ, हटिए। इसको भी इसको सिलेक्ट करें, जब ये ब्लू हो जाए तो समझें ये सिलेक्ट है। सिलेक्ट हो गई एंड डिलीट। ठीक है, आज की मेरी क्लास में आपने क्या सीखा? वॉच बनाना। और कैसी वॉच? हाथ में पहनने वाली यार। यहाँ नहीं रहेगी क्योंकि बहुत बड़ी बनेगी ना। ठीक हो गया, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। बस अब देखें, लग रही है ना वॉच या फिर नहीं लग रही? मुझे पता है मेरे को लग रही है वॉच। कैसी लगी आज की मेरी वीडियो? हाउ आर यू पीपल्स, क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करता हूँ खैरियत से तो होंगे ही। तो अब इस बात पे तो हम मुलाकात कर नहीं सकते क्योंकि अब मैंने क्लास ख़त्म कर दी है। उम्मीद है कि आपको ये वाली वॉच बनाना आ गई होगी और आप इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। करेंगे ना? करें, प्लीज़ करें, ताकि आपको भी ये बनाना आ जाए। अब मिलेंगे अगले डिज़ाइन में, अगले प्रोजेक्ट लेके आऊँगा आपके लिए। इसलिए बाय।